जीवन की 6 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन। बताइए कौन सी चीज मोदी ने कंप्लीट कर दी? धारा 370 खत्म करने का इनको अधिकार ही नहीं था। अच्छा, पंडित नेहरू के बीच में और राजा हरि सिंह के बीच में समझौता हुआ। बीजेपी ने कई जगह उन्हें पढ़ा लिखा नहीं बोलेंगे कि सही चीज को तोड़ मरोड़ के गलत पेश किया है। ये सच है। देखिए, भारत की कदर इसलिए विदेशों में है कि ये भारत बहुत बड़ा बाजार है। उन्हें खून चूसना है हमारा। आज हम 20 रुपए का 1 लीटर पानी लेके पी रहे हैं। ये हमारे मोदी के लिए क्या, हिंदुस्तान की जो केंद्रीय हुकूमत है उसकी शर्म की बात है। बताइए, जो काम कर रहा है उसको समझ में आ रहा है, सब पब्लिक को पता है कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा। बच्चे को पता है इस टाइम कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम केजरीवाल भी कर रहा है, ठेके खुलवाए। मनीष सिसोदिया जेल में बैठा तो है, किस वजह से बैठा है? दारू की वजह से। नमस्कार, मैं कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी तो मौजूदा में सरकार में वो कह रहे हैं कि हम विकास के दम पे एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या कहती है, वहीं जानने के लिए जनता के बीच में क्या देखते हैं 2024 में कौन विपक्ष का जो भी मोर्चा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय सत्ता में पूरा परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, पूरा परिवर्तन केंद्रीय सत्ता में क्यों, आखिर क्यों इतना अच्छा विकास मोदी जी करा? ये विकास नहीं है, बल्कि विकास के विस्फोट का मलबा है ये। अच्छा, ये विकास नहीं है। विकास नहीं है ना, विकास नहीं। कह रहे कि तो काम क्या, धारा 370 क्या धारा 3 तलाक। धारा 370 बिल्कुल खत्म। खेल के नियमों का पालन ही नहीं किया। धारा 370 खत्म करने का इनको अधिकार ही नहीं था। अच्छा, पंडित नेहरू के बीच में और राजा हरि सिंह के बीच में समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, कश्मीर अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। वहाँ तो राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। कह रहे कि मोदी जी आने से पहले देश को कोई जानता भी नहीं था, अब इस समय डंका बज रहा है। वो गधे हैं जो कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, भारत को कोई जानता ही नहीं था। हाँ, मतलब मोदी के आने से ही जानते हैं। विश्व पटल पे एक नाम हुआ ना। बिल्कुल गलत हुआ। अब देखिए, भारत की कदर इसलिए विदेशों में है कि ये भारत बहुत बड़ा बाजार है। उन्हें खून चूसना है हमारा। आज हम 20 रुपए का 1 लीटर पानी लेके पी रहे हैं। ये हमारे मोदी के लिए क्या, हिंदुस्तान की जो केंद्रीय हुकूमत है उसकी शर्म की बात है। बताइए, अच्छा, पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है 2200। रोटी नहीं दे सकते थे तो आपकी मर्जी है ना पानी खरीद के, वो तो आपकी मर्जी है ना पानी खरीद के। नहीं, पानी को बैन कर दो ना, बिक्री पे पाबंदी लगा दो। बैन कर दो आप। नहीं, बिक्री तो करा है केजरीवाल का क्या भाई, यहाँ केंद्रीय सत्ता की बात चल रही है। केजरीवाल एक मिनट क्या देखते हो? अच्छा, ट्रेन देखिए, मैं बीजेपी को देखता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काम ही नहीं करवाया। क्या काम नहीं रियल कर कैमरा है रहा? ना? ऐप है। क्या काम नहीं कर मेरे पास हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, आप एक मकान दे दीजिए। तो इसमें आपकी गलती है ना, आपने लोग अपना पैसा नहीं बचाया। नहीं, बिल्कुल फोन वाले को गलत। वैल्यू जब नहीं देते, हमारी इसलिए हम इनकम लोग नहीं है, कैमरा जब यूज हमारी करते हैं। इनकम फोन नहीं है, बेस्ड है। रोजगार ही नहीं है, पैसा कैसे बचेगा? इनकम इंसान की मोदी जी होती तो है। 8 साल से है, 10-9 साल से है। पहले तो उससे और पहले- नहीं, नहीं, तो 9 साल से पैसा क्यों नहीं आया हमारे पास? पुरानी सरकारों में इनकम भी नहीं था। उसको छोड़िए ना, पिछले 9 साल से पैसा क्यों नहीं आया मेरे पास? मैं एक चीज मैं बताऊं, ये जो भीख मांगते हैं रोड पे, यही पर डे का 2000 रुपए कमाते हैं। बात पैसे आने की नहीं होती, पैसे बचाने की होती है हमेशा। अगर एक बंदा 2000 रुपए कमा रहा है, 900 रुपए उड़ा रहा है, कहाँ से बचत होगी? अब वही बंदा 2000 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च कर रहा है, पैसे सेव हो रहे हैं। पैसे सेव हो रहे हैं, क्यों नहीं मकान बनेगा? मेरे को दिल्ली में आते हुए इतने साल हो गए। पहले हमारे पास खाली, जब हम आए थे किराए पे थे, आज 100 गज का 2 मंजिल मकान बना हुआ है। बताइए क्यों नहीं है? कितने अच्छे हाईवे बन रहे, विकास हो रहा है, क्या विकास? शीला दीक्षित के टाइम पे आप ये बताइए यहाँ पे क्या अच्छा था? सारे अपराध में नंबर सारे फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनवाए यहाँ पे। 370 राम मंदिर, भाई बहुत प्रगति है। अब ये बताओ, शीला दीक्षित के टाइम पे इंडिया 10वें नंबर पे क्यों था? अब कुछ टाइम बाद शीला दीक्षित चली गई, ठीक है, 8 साल में इंडिया 10वें से 30वें नंबर पे पहुंच चुका है। सुपर पावर नाम की कोई चीज होती है, इस टाइम इंडिया के पास ऐसे हथियार है कि दूसरों के पास नहीं है। सामने वाले देशों की हवा खराब होती है बहस करने में। मेरे कोई ढंग का नहीं बज रहा विश्व में। क्या बात कर दी? अभी मैं फोटो दिखाऊं, कितने बड़े बड़े देश के लोग हैं मोदी से मिलने के लिए तरफ से। G7 G20 देख लो आप, पहले कोई पूछता भी नहीं था। आज मोदी को कितनी वैल्यू मिल रही है। पैर छू रहे क्या हैं मोदी की पैर छू रहे लोग आगे बाहर देश के लोग, वो जो लोग बेवकूफ है जो पैर छू रहे हैं। ये बात दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे। अरे पापुआ तो दिल्ली से भी छोटा है यार। वो तो ना एक देश तो है, चाहे दिल्ली देश की बात है, एक गांव की बात है, देश तो है। आज तक मनमोहन सिंह, ये बता दो कौन से देश में गया है बाहर? मनमोहन सिंह को कौन जानता था कुछ टाइम पहले? जानता था कोई? नहीं जानता था। आज मोदी को देखो, बाहर से लोग
अपने देश की वो दे रहे हैं उसे, मतलब कि मतलब यहाँ आओ रहो। वो सरकार थोड़ी था, वो तो डोरी मोहन मोदी था। को। चलिए ऐसा आप बीजेपी को सपोर्ट करना, मैं एंटी बीजेपी हूँ, ठीक है। 24 में इतना अच्छा काम करने के बाद देखिए आपने कोई बताइए मोदी से दिक्कत क्या जीवन है? की 6 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। हाँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन। हाँ। बताइए कौन सी चीज मोदी ने कंप्लीट कर तो आवाज तो क्या रोटी पूरी दे दी उसने? हाँ, केजरीवाल करोड़ों ने दी लोग थी भूख दारू। मर रहे हैं देश के अंदर, करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने खेती किसानी के नागरिक है, लेकिन मेरे पास एक भाषण घर भी पकड़िए। नहीं है। हाँ नहीं तो मोदी जी तो 8 साल से 70 साल से दूसरी सरकार की, उसने भी आपको नहीं, उन्होंने कर दिया। नहीं, 8 साल से क्यों नहीं दिया मोदी ने? 8 साल तो से जिनसे पहले इतने साल से नहीं दिया, उसको तो कुछ कहो। सवाल तो ये भी उठता ना, पीछे अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते चलना सीखेगा। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते चलना नहीं सीखेगा, कुछ टाइम लगता है उसे। जो इतने सालों से उससे मांगो ना फिर। 8 साल वाले से क्या मांग रहे हो? जिसने आज तक कुछ नहीं दिया उससे मांग के दिखाओ एक बार। बहरहाल मेरा इन तमाम चीजों से कोई इत्तेफाक अब है आप नहीं। कह रहे मैं हो अपनी रोटी जगह कपड़ा अटल, मैं अपनी जगह अब अटल। आपको ये चाहिए रोटी कपड़ा मकान। देखिए केजरीवाल ने दिया तो देखिए, उसने एक नहीं गरीब दिया। परिवार सरकारी जमीन पे अपने संसाधनों से अगर कोई मकान बनाता है, हाँ। तो ये भारत सरकार को उसका एहसान है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको मकान बना के दे। हाँ। अगर तो वो कौन अपनी लगता है कि कौन किसकी सरकार आएगी वो आपको दे देगी मकान? वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हाँ, वो एक अलग बात है। नहीं, कौन क्या लगता नहीं, है? आपको आपको ऐसा ऐसा होगा ना कि कौन दे सकता है? देखिए बात, देखिए दे सकता है। बात सुनिए। जो अंधभक्त है मेरी बात से तो कभी यकीन कर ही नहीं सकते। हाँ। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, हाँ। उन्हें मोदी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता है। जैसे आपको मोदी बीजेपी का विरोध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अंधभक्त तो आपको भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। अंधभक्त तो आपको भी कहा नहीं, जा मैं किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ जो भी आपने विपक्ष कहना में जो भी बीजेपी का या मोदी जी का सपोर्ट करते हैं वो अंधभक्त हैं। बिल्कुल और सही। आप बीजेपी बिल्कुल सही है। आप बीजेपी का और मोदी जी का अंधा विरोध करें तो अंधभक्त तो आप भी हो अब गए। एक नहीं, चीज मैं तो बताओ। जो विपक्षी मोर्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने व्यक्ति विशेष का बात नहीं लिया। अच्छा, आपने कहा कि मैं बीजेपी विरोधी। केजरीवाल की तारीफ तो मत करो। कौन? केजरीवाल की मैं कहा तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, चाचा कह रहे थे ना। हाँ। एक बात समझो, एक बंदा यहाँ पे कहता है भैया मैं यहाँ पे ठेके खुलवाऊंगा, डबल दारू दूंगा। फ्री पंजाब मिलेगी, एक जाता पे है, एक फ्री। पंजाब जाता है, मैं क्या नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा। हाँ। अच्छा, मैं इजाजत तुम चाहता तो बड़े जबरदस्त हो गए। आइए बहस करके एक मिनट। बीच में रुको भी, दो आधार जल्दी कार्ड किसको देखते हूँ। ऐसा है ना, सुई मोदी पर टंगी, उससे आगे की सुई कोई मोदी पर नहीं, है। उससे आगे की कोई बात करो। सुई जगह सही जगह अटकी है। योगी आए, चाहे मोदी भाई देखो, योगी वैसे कायदे से नहीं आ पाएगा क्योंकि योगी ये जो चूक भी आप पीएम नहीं, बात उसकी नहीं है। एक पर्सनैलिटी नाम की चीज होती है, ठीक है, वो मोदी की है, योगी की नहीं है। तो विपक्ष से कोई डर नहीं लगता। विपक्ष से यार देखो, राहुल अच्छा, गांधी है। आप कह रहे हो। राहुल गांधी अच्छा, राहुल गांधी है, वो कायदे से तो है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने देखो जो गलत है वो गलत है। बीजेपी ने लेके तो ओवैसी साहब भी है। एक सेकंड, बीजेपी ने कई जगह उन्हें पढ़ा लिखा नहीं बोले बोलेंगे। कह रहा है कि सही चीज को तोड़ मरोड़ के गलत पेश किया है, ये सच है। अगर आप जब जाओगे और जाके जो है उनके वो पढ़ोगे ना अपना, उनके राहुल गांधी 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? यार ये तो फिर बीजेपी की नीति है। अच्छा, नहीं ये यार हेवा जिस बताओ, कामी की नीति- हेवा बताओ, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो बीजेपी के लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया हाँ। कि उनकी जो है मेंबरशिप नहीं ली जा सकती? बिल्कुल ली जा सकती है। हाँ। अगर आप देखोगे टेक्निकली जो भी संविधान कहता है उस तौर पे ना बीजेपी के के कोर्ट ने यार समझे नहीं, कोर्ट ने छीनी है ना, तो हाँ। कोर्ट बीजेपी के लोगों की भी छीन सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट भी दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि वो लोग भी दूध के धुले नहीं है ना, बात ये तो है ना, कोई तो दूध के तो धुला बदलाव नहीं होना है। चाहिए, तीसरी बार मोदी फिर तो से। आपको बताऊं, फिर तो आपका ये जो देश है ना, ये बिल्कुल भाई साहब सरकार विहीन हो जाएगा हाँ। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओगे तो। बदलाव हो जाएगा। अरे सरकार ही नहीं होगी, इसकी आएगी अगली बार। आएगी तो भैया मजबूरन मोदी। अच्छा, मजबूरन मोदी मजबूरन नहीं भाई, जिस बंदे ने काम अच्छा, करा क्या है देखते उसका हैं ही किसकी- आएगा। किसकी सरकार आएगी? अंतर्यामी नहीं है इसमें कुछ नहीं। जनता किस ओर जा रही है? क्या चाहते जनता हैं? तो परेशान है, अब उसके बारे में हम क्या कहें? जनता कहीं और जा रही है, वो उस पे माइक पे कुछ और बोलते हैं, पीछे गाली बकते हैं। अच्छा, तो क्या बताऊं? दोगले होते हैं। क्या लगता है कि काम कौन कर रहा है? काम सब कर रही है, देखो जो काम कर रहा है उसको समझ में आ रहा है, सब पब्लिक को पता है कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। बच्चे को पता है इस टाइम कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ। काम केजरीवाल भी कर रहा है, ठेके खुलवाए हैं। हाँ। मनीष सिसोदिया जेल में बैठा तो है, किस वजह से बैठा है? दारू की वजह से। नाम था सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर ईमानदार है यार, आप बीजेपी वाले लोग खाम का बदनाम करें उन लोगों को। काम का नाम अच्छे कर रहे करें, मेरी हैं। बात मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ। नाम हो रहा है स्कूल बना है, ठीक है। ऊपर एक कमरा बन चुका है और नाम दिखा दिया पूरा स्कूल बना है। एक कमरे में ये लगा लो आप, पंखे तक नहीं है स्कूलों में। 15 साल से ऊपर हो गया, वाटर सप्लाई टंकी साफ नहीं हुई है स्कूलों में। मिड डे मील इतना गंदा आ रहा है, पीली एकदम पानी वाली दाल आती है। मेरे को स्कूल पास करे हुआ 4 साल हो चुके हैं, मैं भी स्कूल में जाता हूँ ना, स्कूल की हालत पहले से पहले बदतर हो चुकी है। क्यों?
केजरीवाल सरकार है, पैसा कहाँ जा रहा है? ठेके में जा रहा है। दारू आ रही है, एक पैक फ्री, पियो और इन दो लोगों को। आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब अच्छा काम करें? 10 हाँ काम भाई। बंदे ने अच्छा किया और एक काम गलत कर दिया वो बेकार हो गया। वही हुआ केजरीवाल के साथ। इतना अच्छा काम करे, कसियों काम अच्छा करे, लेकिन एक दारू के चक्कर में चलो मैं आपकी बात दारू के चक्कर में नहीं, दारू के चक्कर छोड़ो, उसका घर देखा था अभी। दारू के चक्कर में नहीं है। भाई उस पे कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता यार। जमाना चल रहा है तो जलने की बात नहीं, केजरीवाल का मकान देखा है अभी। सच नहीं नहीं, बोल देते रहने वाले डर किसी का। यार टोपी वाले वैसे दुश्मन होते हैं। वाह। अच्छा कहेंगे कौन दुश्मन है? जहाँ इतने लोग खड़े आपको किसी कमेंट आएंगे कल अगर मैं बोल दूं जहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये देखो आप एक आतंकवादी है, देशद्रोही है, यही बोला। सही बात है। आप अपने आप को खुद ही धमका दे रहे हैं। आप अब इतने लोग खड़े हैं, इनमें से ज्यादातर हिंदू भाई हैं मेरे हिसाब से। पहलवान किसान इनको यार, ये आतंकवादी बोल रहे हैं बताओ। लोग। कितने रिफॉर्म्स हुए इस देश में? मेरे को एक बात का जवाब देना ईमानदारी से, ठीक है? इतने रिफॉर्म्स हुए इस देश में, कई बार हुए, 50 बार। मैंने ये नहीं देखा कि हर बार ऐसा हो जाए। ठीक है, एक बार समझ में आता है, 100 में एक मुद्दा ऐसा होता है जिसमें जनता नहीं मानती। भाई साहब बीजेपी कोई रिफॉर्म करती है, वो बंदा बेचारा धरने पे चला जाता है, और धरने के बाद साक्षी जोशी जैसे पत्रकार होते हैं जिनके कपड़े फाड़े जाते हैं, और रात के 12 बजे उस महिला को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पत्रकार है वो महिला, उसका हक क्या है रिपोर्टिंग करना। तुम्हारे पिताजी में दम नहीं है कि तुम उसे रोक दो, चाहे कोई सा भी बंदा बैठो। कल को हम भी बैठे हो तो नहीं है कि नहीं? नहीं, ये बात क्योंकि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आप उसको रोकते हो, चलो रोक दिया आपने, तानाशाही कर ली, उसके बाद आपको हक किसने दिया कि 8 कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल मिलके उसके कपड़े फाड़ दे? ये हरकत अगर जो है पुलिस वाले करेंगे तो फिर पुलिस वाले और गुंडों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। कैसे फर्क हो गया भाई? एक गुंडा बदलाव तय है भाई, एक सेकंड, 24 में बताओ नहीं, इस बात का जवाब तो दो। अगर बीजेपी इतनी ही सही है तो क्या ये अंधी हो गई है बीजेपी? ये नहीं दिखता उसको, सामने दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखता उसको, ये क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी। जब सरकार देगी ना तो सरकार को जनता भी ऐसे जवाब देगी। जगह जगह पे जहाँ लोग अंधे नहीं होकर देखेंगे ना, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, वो इस बात पे जवाब देंगे वोट ना देकर। मतलब बदलाव तय है भाई साहब मेरे हिसाब से तो मिली जुली आएगी। एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। मिली जुली या बदलाव या फिर से मोदी मिली जुली आएगी एकदम सही। कोई कमेंट नहीं क्योंकि अब जो है मोदी जी की कुछ जो है ना चाट फीकी पड़ रही है। अच्छा, महंगाई ये सब मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ यही सब वजह है, बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी। कौन कह रहा है बेरोजगार हुआ है? जब बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए 200 रुपए मिल सकते हैं तो उसमें 100 रुपए बचा भी सकते हैं। जब लोग एक दूसरे पे खर्च कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ, जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो 500 रुपए इसमें बचा भी सकते हैं। बेरोजगार बोलने की बात होती है, सबको घर से खर्चा मिलता है, ठीक है? और जितना अभी तक बंदे पढ़ चुके हैं ना, तो ऑनलाइन वर्क करके भी पैसे आते हैं। काम करने वाला बंदा होना चाहिए। अब जो